आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं दक्षिण भारत पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हैदराबाद में धरना चौक पर तलबा का मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, मुल्कगीर एहतजाज से इजहार यकजहती जवाबदही का मुतालबा। हैदराबाद में चार मीनार के करीब एसआईओ का मुजाहरा, दिल्ली के एहतजाजी तलबा से इजहार यकजहती। गुंटूर में जुमे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में अवाम का एहतजाज, मुजाहिरीन ने कहा तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ नाकाबिल कबूल। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग में शिरकत, वज़ीर आला और नारा लोकेश की तलबा, वालिदैन और असातिज़ा से मुलाकात। कर्नाटक हुकूमत देही इलाकों तक AI तालीम पहुंचाने के लिए पुरआज़्म, देही स्कूलों में सरमायाकारी और AI निसाब की तैयारी का ऐलान। और खबर तफसील से, हैदराबाद में धरना चौक इंदिरा पार्क पर बड़ी तादाद में तलबा जमा हुए और मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ जमकर एहतजाज दर्ज कराया। मुजाहिरीन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर तलबा पर पुलिस की तशद्दुद की मजम्मत की। मुजाहिरीन ने इम्तिहानी बेज़ाब्तियों पर तशवीश का इजहार किया और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा किया। तलबा का कहना था कि वो मुल्क भर में जारी एहतजाजी तहरीक के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं और तालीमी निज़ाम में शफाफियत और जवाबदही चाहते हैं। मुंसिफ टीवी की नुमाइंदा हफ्सा खानम ने एहतजाजी मुजाहरे में शामिल लोगों से बातचीत की। ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है नीट लीक। 2024 में भी देयर वाज अ स्कैंडल, 2026 में भी, 2024 से हमको स्टार्ट हो गया था। वी वर लाइक स्केर्ड कि फिर से होगा एंड या डिडंट शॉक अस फॉर श्योर। मैं नीट लिख दिया था मई 3 में और आई वाज ऑन अ वेकेशन टू वाइजैक। मैं उधर जाने के बाद मुझे पता चला कि देयर आर कंडक्टिंग रीनीट। यू नो, अकाउंटेबिलिटी, एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, these are bare minimum when it comes to democracy, and they're not even ready to speak. This wasn't the way I was expecting our democracy, the world's largest democracy, to act like. Students who lost their lives in NEET examination, do you think this protest will give justice to them? I don't think it will give justice to them unless the Modi government sees this and acts upon it. We are doing the protest like apart from 2 weeks or 21 days. Fortunately, Sonam sir ended his strike just today, but we don't know how many days we have to continue this protest, and we are expecting that Modi will take something action on this and make Dharmendra Pradhan resign his position. ఢిల్లీలో పోలీసు వాళ్ళు చాలా ఘోరంగా చిన్న పిల్లలను చూడకుండా ఎవరు చూడకుండా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ బాగాలేదండి. ఢిల్లీలో మోడీ ఏం చేస్తున్నారండి? ఇక్కడ మోడీ అంత పెద్ద మోడీ, దేశానికి కాపాడే మోడీ చిన్న పిల్లల పట్ల అవగాహన చూపెడతలేడు. ఎందుకు సార్ అసలు నాకు అసలు అర్థమైతలేదు. బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు ప్రజల పట్ల అమానుషంగానే ప్రవర్తిస్తుంది. ఎందుకంటే 2 years బ్యాక్ ఫార్మర్స్ చేసిన ప్రొటెస్ట్లో రైతులను భయంకరంగా మరి వాళ్ళ మీదకి కార్లు పోనిచ్చి, ఒక మంత్రి కొడుకు కారు పోనిచ్చి చంపేసినాడు. సో పిల్లల పట్ల వాళ్ళు అమానుషంగా ప్రవర్తించినారంటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక మోడీ గవర్నమెంట్ అన్నిట్లో ఫెయిల్ అయిపోయింది. కల్తీ చివరికి పిల్లల విషయంలో కూడా మరి నీట్ పేపర్ లీకేజ్ చేసి దేశంలోనే భయంకరమైన రాజకీయ పార్టీగా పేరు పొందింది. Guys that are coming at the protest are the most gentlemen I've ever seen, and I have gone to with. These are the gentlemen and I feel super safe with them, and I don't think despite anyone else's religion or caste or anything it's mattered here, and I think my parents and everybody else's parents allowed because they know what we are fighting for and it's a right cause, and I don't think our parents have any objection to fight for our rights. We would be better than them and any other politician who is claiming to be better. I think we will be the best. हैदराबाद में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने जुमे की नमाज के बाद चार मीनार के करीब मक्का मस्जिद के बाहर एहतजाज किया। इन मुजाहिरीन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले तलबा से एकजहती का इजहार किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने दिल्ली में पुलिस कार्रवाइयों की मजम्मत की और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया।
एहतजाज के दौरान शुरका ने नीट पर्चा लीक मामले पर शफाफ तहकीकात, इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात, NTA को ख़त्म करने और तलबा के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। स्टूडेंट्स पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत उनकी बात सुनने के बजाय, उनसे डिस्कशन करने के बजाय वो उन पर लाठी बरसा रही है, टीयर गैस बरसा रही है और तरह तरह का उनके ऊपर जुल्म किया जाए। दिल्ली में स्टूडेंट्स पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ गुंटूर में मुख्तलिफ तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म किए। जुमे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में मुसलमानों ने जलसे आम में शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम कायदीन ने खिताब करते हुए नीट पर्चा लीक मामले पर मुलविस जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। मुकर्रिरीन ने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने वाली पॉलिसियों को अवाम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और जमहूरी अंदाज में एहतजाज करना हर शहरी का आईनी हक है। आज आंध्र प्रदेश के अंदर गुंटूर शहर में एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया। ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का मेन मुद्दा जो है, दिल्ली के अंदर जो स्टूडेंट्स, जो भी छात्र वहाँ पे जो है अपनी मांगे रख के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांगों को जो है पूरा ना करते हुए उनके ऊपर जो है जुल्म जोरी वहाँ पे जो है पुलिस वालों ने जो है तकरीबन उनके ऊपर जो है मारपीट की और बहुत लोगों में इस मारपीट में बहुत लोगों को जो है चोटें भी आई है। तो इस तरीके की हरकत जो है करना जो है सही नहीं है। आज तारीख 24 जुलाई 2026 जुम्मे के दिन बाद जुम्मा 2 बजे से 3 बजे तक एक एहतजाजी प्रोग्राम, पुरअमन एहतजाजी प्रोग्राम गुंटूर शहर आंध्र प्रदेश के अंदर इकबाल मस्जिद के पास किया गया है। कि ये इसके बारे में किया गया है, जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में जो तालिबात तलबा जो स्टूडेंट्स जो एहतजाज कर रहे थे, अपना हक मांग रहे थे और अपना राइट के लिए फाइट कर रहे थे, तो उनके ऊपर जो हुकूमत ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जुल्म किया है, जो लाठीचार्ज किया है, जो खून और रंगीन किया है, उनको स्टूडेंट के जैसा नहीं बल्कि उनको एक टेररिस्ट के जैसा बिहेव किया है। कि उसके बारे में ये धर्मेंद्र प्रधान की जो गलती हुई थी, जो पेपर लीक हुआ था, तो उसके बारे में वो रिजाइन मांग रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके ऊपर जुल्म करके उनको जो है मारा गया, पीटा गया। उनके सपोर्ट में उनके हमें जो है कि हमदर्दाना तौर पर यहाँ गुंटूर शहर के तमाम मुसलमान और तमाम यहाँ के रहने वाले बाशिंदे, गैर जात वाले सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम यहाँ कंटेस्ट किया है। लोग मार खा चुके हैं, बहुत लोग जख्मी हो गए हैं। यहाँ पर तो बस कुछ नहीं हो रहा, हम बस बात कर रहे हैं। हम लकी है कि हम यहाँ पर नीट यूजी पर्चा लीक मामले के खिलाफ विजयवाड़ा में तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया और तलबा तंजीमों की कॉल पर विजयवाड़ा शहर में तालीमी इदारे जुज़वी तौर पर बंद रहे। मुजाहिरीन ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा किया और कहा कि इम्तिहानी बेज़ाब्तियों की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराई जाए और तलबा को इंसाफ फराहम किया जाए। Today, AISF and all left student and youth organizations call for the statewide bandh from KG to PG education department. And totally, we successful totally students and they are all education department, colleges and schools. They are individually they announced declared holiday today, and today morning we went for the Kendriya Vidyalayam Central School of the in Vijayawada BRTS Road. We announced the holiday in Central School also. They came to individually to we support for the movement of the NEET aspirants, those who are protesting in the Jantar Mantar of Delhi. So we condemning on behalf of the students, AISF is condemning the arrest of the students, attack on the police by the students. ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా విద్యా సంస్థల బంద్, ఎస్ఎఫ్ఐ ఇతర వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు బంద్ కి పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఈ బంద్ లో విద్యార్థులకు అనేక మంది పాల్గొన్నారు. బంద్ ఈ రాష్ట్రంలో విజయవంతమైందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని మా ఏకైక డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించాలి. ఈ రోజు కేంద్ర కేబినెట్ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర కేబినెట్ కూడా తీర్మానం చేసి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి చేత రాజీనామా చేయించాలని లేదా బర్తరఫ్ చేయించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీని కూడా రద్దు చేయాలి. నీట్ పరీక్షా విధానాన్ని రద్దు చేసి ఏ రాష్ట్రాలకి ఆ రాష్ట్రమే నీట్ పరీక్షా విధానం నిర్వహించేలాగా చర్యలు చేపట్టాలని కూడా। पार्लियामेंट में नीट पर्चा लीक मामले पर बहस के सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी कशीदगी बरकरार है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि अगर नीट पर्चा लीक पर बहस न हुई तो मुल्क में गलत पैगाम जाएगा। दूसरी जानिब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा और वज़ीर आज़म की माफ़ी मांगने और तलबा के खिलाफ मुबैना पुलिस एक्शन के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई तक अपोजिशन बहस में हिस्सा नहीं लेगी। और सरकार में चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया कल भी, आज सुबह में केसी वेणुगोपाल जी को मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपी अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने ज़िला पोलावरम के रंपा चौड़ावरम के सरकारी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में मुनक़्क़दा मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर नारा लोकेश के हमरा तलबा, वालिदैन और असातिज़ा से बातचीत की, कैंपस में शजरकारी मुहिम का जायज़ा लिया और तलबा की जानिब से पौधों की देखभाल के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत मयारी सरकारी तालीम, बेहतर ग़िज़ाइयत और तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने तल्ली की बंदरम स्कीम के इस्तिफ़ादा कुनंदगान से भी मुलाकात की, जबकि सरकारी स्कूल में तलबा के साथ दोपहर का खाना भी खाया। क़बायली ख़वातीन ने कहा कि हम इस स्कीम से बच्चों की तालीम के अखराजात में नुमाया कमी आई है और ख़ानदानों को माली सहारा मिला है। आंध्र प्रदेश के रियासती वज़ीर पी नारायणा ने नेल्लूर में BSR स्कूल के इफ्तिताह के मौके पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि P4 स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों को मरहलावार जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा और हुकूमत चाहती है कि सरकारी तालीमी इदारों में मयारी तालीम और बेहतर बुनियादी ढांचा फराहम हो ताकि तलबा को बेहतर तालीमी माहौल मिल सके। CM Nara Chandrababu Naidu brought a program that is P4 program. In that program, actually in Nellore Corporation, totally we took up 23 schools. For each school, 1 or 2 people came forward to develop that one. We are now in DSR school in Malapeta. DSR company, Sudhakar Reddy and his family members actually, they developed this school by spending almost 11 crore rupees. Now the parents are very happy. Today, mega parents event happened and every parent and children is very, very happy. कर्नाटक के वज़ीर आला DK शिव कुमार ने कहा है कि रियासती हुकूमत AI की तालीम को देही इलाकों तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। बेंगलुरु टेक समिट 2026 से कबल मुनक़्क़दा CEO इजलास में उन्होंने शिरकत की। उन्होंने कहा कि देही स्कूलों में सरमायाकारी बढ़ाने और AI पर मबनी निसाब तैयार करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने म्यूज़ियम ऑफ इनोवेशन, स्टार्टअप्स एंड टेक्नोलॉजी और इन्वर्स फाउंडेशन का इफ्तिताह भी किया।
वज़ीर आला ने कहा कि कर्नाटक AI यूनिवर्सिटी, AI हब, रोबोटिक्स और डीप टेक जैसे मंसूबों के जरिए जदीद टेक्नोलॉजी में आलमी क़यादत के लिए काम कर रहा है। And we want to take for the rural children. That is why I have requested all of them to invest on the rural schools, not on the towns. So we want a curriculum also. We will be planning for that. So that is why I request all of them to be a part of the next Bangalore Tech Summit. I think all the CEOs came in a big number. I think they were very open and they agree how government is trying to take things forward. So this Tech Summit will help globally. I wanted to keep the name of whatever Karnataka, our lead. इस दौरान कर्नाटक के वज़ीर आला ने काबीना में तोसी से मुताल्लिक़ तफसीलात ज़ाहिर करने से गुरेज किया। DK शिव कुमार ने कहा कि वो इस हफ्ते का काबीना की तोसी समेत दीगर अहम उमूर में मसरूफ़ हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत सभी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। So I don't want to disclose now. I am very busy with this first week about my cabinet expansion and all these things. We are ready to speak with everyone, share things with everyone, work with everyone. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन 4,592 करोड़ रुपए की लागत से 2,203 एकड़ रकबे पर तामीर करदा इस जदीद हवाई अड्डे में 3,800 मीटर तवील रनवे हैं। इस एयरपोर्ट में जदीद एयर ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम, कार्गो टर्मिनल, शमसी तवानाई का निज़ाम और माहौल दोस्त सहूलतें फराहम की गई हैं। बताया जा रहा है कि इस मंसूबे से शिमाली आंध्र प्रदेश में सयाहत, तिजारत, सरमायाकारी और फ़ज़ाई राब्तों को नुमायां फ़रोग़ मिलेगा। Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is inaugurating our Bhogapuram Airport on August 1st. It's a great occasion for every North Coastal Andhra people because we are long awaiting an international airport of this range to come out to Andhra Pradesh, and that too at Visakhapatnam. This Bhogapuram Airport will be a landmark. It will be a gateway for economic development of this region. And the two districts, Vijayanagaram and Srikakulam, which are backward in lots of senses, will definitely, this backwardness will be complete. करनूल जिला कलेक्टर ने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के दौरे के पेश नज़र इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान को हिदायत दी गई कि प्रोग्राम के तमाम इंतज़ामात बर वक्त और मौसर अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ ताकि वज़ीर आला का दौरा कामयाब रहे। बताया गया कि सिक्योरिटी, ट्रैफिक, अवामी सहूलतों के लिए बेहतर बंदोबस्त किया जा रहा है। Honorable CM is visiting Kurnool district on 25th. He is coming to Aspari Mandal mainly to inaugurate Sanjeevani program. So the government through the program mainly wants to focus on the safe motherhood and shared parenting, because husbands or the fathers or the to-be fathers have to take the responsibility equally along with the to-be mothers or the pregnants. So that is what the government wants to focus. And also there will be a Praja Vedika program in which Honorable CM will address the public, and also there is a party cadre meeting in which the श्रीसैलम में AP टूरिज्म के रोपवे सर्विस को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। रोपवे मैनेजर पंचल रेड्डी के मुताबिक कैबिन, तारों और मशीनरी की मुकम्मल मरम्मत की जाएगी। उन्होंने कहा कि रोपवे को शुरू हुए तकरीबन 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए ये मेंटेनेंस ज़रूरी है, जिसके बाद आइंदा 10 बरस तक बेहतर खिदमात फराहम की जा सकेगी। दक्षिण भारत में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।